गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। और हम लोग क्लास 12th की ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे थे। उसमें पहला चैप्टर मैं काफ़ी कुछ पढ़ा चुकी थी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 2, जनसंख्या वितरण। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि जनसंख्या वितरण क्या होता है, फिर पूरे विश्व में जनसंख्या वितरण का क्या पैटर्न है, किन क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादा रहती है, किन क्षेत्रों में कम रहती है, और उसके बाद हम देखेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं तो जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। कहीं लोग ज़्यादा रहते हैं, उनको वहाँ क्या मिलता है, कहीं लोग कम रहते हैं, उनको वहाँ क्या मिलता है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि जनसंख्या वितरण क्या है। तो जनसंख्या वितरण का अर्थ है कि इस पृथ्वी पर लोग किस तरह रहते हैं, मतलब कहाँ ज़्यादा रहते हैं, कहाँ कम रहते हैं। तो इस पृथ्वी के कौन से हिस्से में लोगों का जमाव ज़्यादा है, ठीक है ना। अब एक सामान्य सा फैक्टर देखो, आपको चित्र में दिख रहा होगा इस फोटो में कि 90% विश्व की जनसंख्या यानी कि विश्व की कुल जनसंख्या का 90% भाग विश्व के जो पूरी पृथ्वी का स्थल भाग है उसके सिर्फ 10% में रहते हैं। मतलब कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और कुछ ऐसे एरिया जहाँ बिल्कुल नहीं है या इक्के दुक्के हैं। तो इसका मतलब कि विश्व की जनसंख्या का 90% भाग विश्व के स्थल भाग के 10% पर रहता है। उसके बाद एक और फैक्ट है इम्पोर्टेंट कि विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देश, विश्व के जो है 10 सर्वाधिक आबाद देशों में पूरे विश्व की जनसंख्या का 60% जनसंख्या वहाँ निवास करती है। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि इन 10 में से 6 देश एशिया में है। कहाँ है? एशिया में। मतलब एशिया सबसे डेंस जो जनसंख्या वाला एरिया है। अब अगली चीज़ है जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी। कि पॉपुलेशन डेंसिटी किसे कहते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व का अर्थ है कि पृथ्वी के या किसी भी निश्चित भूभाग पर रहने वाले लोगों का अनुपात, कि वो किस अनुपात में लोग वहाँ रहते हैं। और मतलब किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, वहाँ लोगों का रेशो क्या है। अब ये कैसे पता किया जाता है? तो ये सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर में डिनोट किया जाता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। अब जनसंख्या घनत्व निकालने का एक सूत्र है। सूत्र क्या है? क्या घनत्व का सूत्र है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। मतलब किसी देश का क्षेत्रफल का भाग उसकी जनसंख्या में दिया जाए तो वहाँ का जो जनसंख्या का घनत्व है वो निकल आएगा। अब हम बात करते हैं कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं। तो हम पहला कारक लें, भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती हैं। पहला है जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता मतलब वो क्षेत्र जहाँ पानी प्रचुर मात्रा में है और सुलभ उपलब्ध है, आसानी से सुलभ है, क्योंकि जनसंख्या या लोगों को वहाँ रहने के लिए, अपने कामकाज के लिए पानी की आवश्यकता सबसे पहले पड़ती है। तो जहाँ पानी प्रचुर मात्रा में है, ज़्यादातर लोग उसके इर्द गिर्द बसना पसंद करते हैं। फिर आती है भू आकृति। भू आकृति का अर्थ है पहाड़, पठार, मैदान, तटीय प्रदेश वगैरह। तो कौन सी भू आकृति है जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है? तो हम एक सामान्य तौर पर चीज़ें देखते हैं तो वो है कि मैदानी प्रदेश जो है वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है बनस्पत पठार और पहाड़ के। और जो सबसे ऊंची चोटी होती है वहाँ जनसंख्या सबसे ज़्यादा कम होती है। और मैदान में भी
जहाँ उपजाऊ क्षेत्र होता है वहाँ जनसंख्या ज़्यादा रहती है रेगिस्तान की बजाय। रेगिस्तान का जनसंख्या घनत्व सबसे कम होता है। तो जहाँ लोगों का बसाव सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मैदानी क्षेत्र में। तो भू आकृति भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। फिर आता है जलवायु। जलवायु देखो भौगोलिक कारक का ही एक पॉइंट है। अगर जलवायु अच्छी है, लोगों के रहने योग्य है, तो वहाँ लोग बसते हैं। जैसे उपोष्ण, समशीतोष्ण, शीतोष्ण, ये वो एरिया है जहाँ लोग, क्योंकि वहाँ न ज़्यादा गर्मी होती है न ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ लोग रहना पसंद करते हैं, वहाँ रहते हैं, कामकाज के भी उनको ज़्यादा अवसर मिलते हैं। अगर हम पहाड़ों की चोटियों को देखें तो वहाँ का जलवायु ठंडा होता है। ठंडे जलवायु में लोग सरवाइव मुश्किल से कर पाते हैं, उनको सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, रहना पसंद नहीं करते। तो जलवायु भी एक महत्वपूर्ण कारक है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला। उसके बाद आता है मृदाएं, यानी कि मिट्टी की प्रकृति। कैसे मिट्टी में लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं? जो उपजाऊ होती है, ठीक है, उपजाऊ प्रकृति की मिट्टी में लोग ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उनको वहाँ अपने फसल वगैरह उगाने के साधन मिल जाते हैं। उपजाऊ ज़मीन होती है, मेहनत कम करनी पड़ती है, और इर्द गिर्द कल कारखाने भी खुल जाते हैं। जैसे जैसे लोग आके रहने लगते हैं, वो अपने सुख सुविधाओं के साधन जुटाते हैं, काम धंधे करने लग जाते हैं। तो ये कुछ भौगोलिक कारक है। उसके बाद आते हैं आर्थिक कारक। देखिए भौगोलिक कारक आर्थिक कारकों को प्रभावित करते हैं, तो इसलिए जनसंख्या का जो भराव है, बसाव है, वो उन जगहों पर ज़्यादा होता है जहाँ लोगों को अपने व्यवसाय के लिए, अपने आर्थिक क्रियाकलापों के लिए ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं। जैसे खनिज है, अगर किसी एरिया में खनिज प्रचुर मात्रा में, तो वहाँ आसपास में फैक्ट्रीज लगेंगी, तो वहाँ जनसंख्या का बसाव ज़्यादा होगा। इसी तरह नगरीकरण है, ज़्यादातर लोग काम धंधे की तलाश में शहरों की तरफ भागते हैं, तो नगरीकरण एक बहुत बड़ा फैक्टर है जनसंख्या के घनत्व को बढ़ाने के लिए। देखिए अगर हम जनसंख्या का घनत्व देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड, भारत में भी देखें, तो जो महानगर हैं उनकी जनसंख्या ज़्यादा है। वहाँ पहले से बसे हुए लोग कम होते हैं, बल्कि बाहर से आने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। वो काम धंधे की तलाश में लोग आते हैं, वहीं अपना निवास स्थान बना लेते हैं। तो नगरीकरण एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद आता है औद्योगिकीकरण। देखिए मैंने पहले ही बता दिया कि जहाँ उद्योग धंधे ज़्यादा होंगे, वहाँ कल कारखाने ज़्यादा होंगे, वहाँ लोगों को काम धंधा मिलेगा, तो वहाँ जनसंख्या का बसाव ज़्यादा होगा। उसके बाद आता है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। कैसे? ये भी जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। अब इसमें भी कौन कौन से सामाजिक कारक आते हैं? धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक। लोग अपने समाज के साथ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। राजनीतिक कारक, जहाँ लोगों को राजनीति का हस्तक्षेप कम मिलता है, उनको सरकार सुख सुविधाएं उपलब्ध कराती, लोग वहाँ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो खास तौर से किसी धर्म विशेष से संबंधित होते हैं, वो ज़्यादा डेवलप होते हैं, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है और लोगों को वहाँ बसने के लिए मजबूर करती है कि किसी विशेष क्षेत्र में हम रहें तो हमें क्या सुविधाएं मिलेगी। और वो सुख सुविधाएं, वो आर्थिक कारक, वो राजनीतिक कारक, वो धार्मिक कारक, चाहे भौगोलिक कारक हो, जहाँ लोगों को थोड़ा सा इजी व्यवस्थाएं मिल जाती, लोग वहाँ ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरह से ये हुए लोगों के बसाव या जनसंख्या घनत्व के महत्वपूर्ण कारक। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे इसी जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। उसके और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। टिल देन आप ये रिवाइज कीजिए और अगले वीडियो में फिर मेरे साथ बने रहिएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।